नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल का दांव उल्टा पड़ गया है और चर्चा तो ये भी चल रही है कि कहीं उनकी पत्नी का भी पता बदल न जाए। अब ये जो चर्चा छिड़ी है, ये जो सवाल उठा है, दरअसल इसकी वजह भी है। पहले तो आपको ध्यान ही होगा कि जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसे जाने लगा और ईडी ने सम्मन देना शुरू कर दिया और उस सम्मन को वो ठेंगा दिखाने लगे, और जब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा और ईडी इस मोड में आ गई कि अरविंद केजरीवाल को शीश महल से लेकर जाना है, तो एक नैरेटिव गढ़ा जाने लगा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से। क्या कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ हो गया है, इसलिए भाजपा घबराई हुई है और वो किसी भी तरीके से ये चाहती है कि ये गठबंधन टूट जाए। चूंकि अगर ये गठबंधन नहीं टूटा तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो जाएगा, और इसीलिए आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाने के लिहाज से अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये नरेशन गढ़ा जाने लगा। अब ये जो नरेशन गढ़ा गया उसमें कितना दम था, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि आगे की जो कहानी है वो दरअसल ये बताती है कि जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को राजनीतिक तौर पर बहुत सयाना समझते थे, वो दरअसल किस तरीके से मुंह की खा रहे हैं। लेकिन पहले ये जो जोड़ घटाना और अंगड़ी चल रहा है उसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 42% वोट मिला था भाजपा को 2014 में, लोकसभा चुनाव में दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं। और अगर उसमें आप बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, तो 32% के आसपास कांग्रेस का था और 16% के आसपास कहें आप तो वो था आम आदमी पार्टी का। अब अगर इस लिहाज से आप देखें 2014 के लिहाज से, तो ये जो गठबंधन है उस गठबंधन से एक बारगी लगता है कि नहीं साहब, 1-8% वोट बढ़ जाएगा। अब देखिए, 32 था और 15 था आपका, यानी अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए 2014 में तो ये होता है 47 और भाजपा पाई थी 46। तो 2014 के लिहाज से अगर आप देखें तो हाँ ठीक है, कुछ तो हुआ। लेकिन जब आप 2019 में देखते हैं तो भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ के हो जाता है 56 और कांग्रेस जो 35 पाए रहती है वो आ जाती है 22 पे 2019 में, और आम आदमी पार्टी का होता है 18। यानी ये दोनों मिलाकर भी 40 नहीं पार कर पा रहे हैं, और उधर भाजपा जो है वो 50 क्रॉस को तो 56-57 पे टहल रही है। तो ऐसी स्थिति में इस गठबंधन का कोई असर तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए इस तरह का नैरेटिव जो अरविंद केजरीवाल गढ़ रहे थे वो तो औंधे मुंह गिरा। दूसरा, जब इनको शीश महल से उठाकर ले गई ईडी, तो अरविंद केजरीवाल को ये लगा था कि दिल्ली की सड़कों पर हुजूम निकलेगा, लेकिन वो हुजूम भी नजर नहीं आया। बीच में कॉल वगैरह हुई थी लोक कल्याण मार्ग की कि चलिए प्रधानमंत्री आवास घेरा जाएगा, उसकी भी कोई कुछ बात बनी नहीं। फिर जब अरविंद केजरीवाल को लगा कि सारे जो दांव हैं वो फेल हो रहे हैं, तब उन्होंने अपनी पत्नी को मोर्चे पर उतार दिया। अभी उन्होंने देखिए कि कोई 3 वीडियो उनका आ चुका है, जिसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है नहीं। तो उस वीडियो में जो तीसरा वीडियो था उस पर हम आए, उससे पहले जो पहले 2 थे उसके सहारे एक सहानुभूति जुटाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की, लेकिन वो जुटती नजर नहीं आ रही है। तीसरा जो उनका वीडियो रहा उसमें उन्होंने एक नंबर जारी किया और वो केजरीवाल आशीर्वाद अभियान शुरू किया। जैसे जनवरी में केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान चला, फिर दिसंबर में चला, जनवरी में इन्होंने चला दिया केजरीवाल जन संवाद अभियान, और अब चला रहे केजरीवाल आशीर्वाद अभियान। और इस आशीर्वाद अभियान, पहला जो अभियान है उसमें पार्टी जमीन पे उतरी और डोर टू डोर कैंपेन हुआ, जैसा कि उनका दावा है। हालांकि बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे डोर तक तो तब भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन वो तो कह ही रहे हैं कि साहब हम तो 92% लोगों तक पहुंच गए। अब उससे अलग कहानी, ये जो इन्होंने व्हाट्सएप नंबर वगैरह जारी किया है केजरीवाल आशीर्वाद अभियान, ये तो आप एक तरह से कहें कि इसने आम आदमी पार्टी के अभियान की हवा निकाल दी। क्यों? क्योंकि जो सुनीता केजरीवाल
इन्होंने बाकायदे नंबर जारी किया और कहा कि इस पर आप जो है अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद दीजिए और आपके जो भी संदेश हो आप दीजिए, हम ये सारे संदेश अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाएंगे। साहब संदेश देना लोगों ने शुरू कर दिया। जब संदेश देना शुरू किया तो पता चला कि साहब ये तो सब कंप्यूटराइज्ड है। अब लोग कुछ भी भेजे जा रहे हैं, तमाम शिकायतें किए जा रहे हैं और उससे जो जवाब आ रहा है तो ये खूब सोशल मीडिया पर चला भी। यानी ये जो पहला प्रयोग इन्होंने शुरू किया वो प्रयोग शुरू होते ही औंधे मुंह गिर पड़ा। तो इससे एक चीज और निकल कर आई कि पहली बात तो प्रयोग सफल नहीं रहा, दूसरी बात आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं ये भी उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए बाहर आ गया, क्योंकि तमाम लोगों ने अपनी शिकायतें ही लिखी हैं और कई एक लोगों ने तो एतराज भी जाहिर किया जिस तरह से इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनाने में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की पत्नी लगी हुई हैं, तो उस पर भी बड़ी आपत्ति जाहिर की। तो आप देखिए ये 3-4 चीजें जो हुई उससे एकदम स्पष्ट हो गया कि अरविंद केजरीवाल जो राजनीतिक माइलेज लेना चाहते थे अपनी गिरफ्तारी ईडी के संबंध को ठेंगा दिखाकर, वो सब औंधे मुंह गिर पड़ा और ये सवाल उठने लगा कि साहब कानून से ऊपर तो कोई नहीं है, तो आपको कानून का पालन करना चाहिए और अगर नहीं कुछ आपने किया है तो जाहिर सी बात है कि आप बाहर आ जाएंगे। अब असल जो टेस्ट है इसका वो तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो दिखाई ही देगा, लेकिन उससे पहले 31 मार्च को आप एक तरह से कहें कि सेमीफाइनल है। किस बात का? रामलीला मैदान में इन्होंने बुला रखा है भारी जमावड़ा इंडी गठबंधन ने। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि वहां तक पहुंचता कौन है और कितने लोग पहुंचते हैं। क्या उसमें इंडी के सभी लोग आते हैं? क्या उसमें राहुल गांधी भी आएंगे? क्या उसमें सोनिया गांधी भी आएंगी? वैसे भारत जोड़ो यात्रा के अगुआ राहुल गांधी इन दिनों दिखाई नहीं दे रहे हैं कि कहां पर है। अच्छा, इसे लेकर भी कौतूहल है कि कहां गए राहुल गांधी, कहीं फिर तो टहलने घूमने नहीं चले गए। इस तरह के तमाम सवाल चलते रहते हैं। तो 31 तारीख को बहुत कुछ चीजें दिखाई देंगी, पर जो सबसे बड़ी चीज अरविंद केजरीवाल ने चली थी वो ये कि सिंपैथी वोट बटोरने का जो तमाम उनका दांव रहा वो सब फेल होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब एक तो ये रहा, दूसरा संकट और खड़ा हो गया है। ये जो फोन फान का चक्कर है इसने अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी का भी संकट बढ़ा दिया है। अरविंद केजरीवाल तो किसी का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी का फोन भी ईडी लेकर गई है। अब न मालूम उस फोन में क्या क्या है, क्योंकि देखिए ये जो शीश महल है ना, ये शीश महल अरविंद केजरीवाल के लिए आप एक तरह से कहें कि बड़ा डायसी साबित हो रहा है, क्योंकि जब तक शीश महल में नहीं थे तब तक अरविंद केजरीवाल ठीक चल रहे थे। लग रहा है कि जब ये बना तो वास्तु वगैरह इन्होंने दिखाया नहीं, कुछ दोष आ गया। इसीलिए देखिए दनादन दनादन ये क्या इनका इधर शीश महल बनकर तैयार हुआ और उधर पराभव की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ ली। लेकिन सवाल यह है कि इनकी पत्नी को लेकर क्यों चर्चा है कि पता बदल जाएगा। देखिए जो ये शीश महल वाला मसला है ना, ये भी कहीं गया नहीं है और शीश महल वाले मसले में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इनकी पत्नी का भी नाम है। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल की समस्या घटने वाली है इस तरह के कोई आसार दिख नहीं रहे, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड वाले मसले में भी ईडी कुछ कुछ कर रही है और उसी मामले में अरविंद केजरीवाल को सम्मन भी किया गया था, हालांकि अरविंद केजरीवाल गए नहीं थे। तो उधर इनका संकट बढ़ रहा है, उधर अब इनकी पत्नी के फोन में क्या कुछ निकलेगा और क्या जो कुछ निकलेगा उसका क्या ताल्लुक रहेगा, किस तरह से चीजें निकल कर आएंगी। और अब देखिए ये एक तरह से कहें कि अभी घोषित तो नहीं लेकिन अघोषित तरीके से बतौर मुख्यमंत्री तो काम कर ही रही है सुनीता केजरीवाल, जो सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इससे भी ये तो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ये तय कर रखा है कि इनका जो इनका राजनीतिक उत्तराधिकारी है वो कौन होगा। लेकिन ये जो फोन वाला मसला है, इस मसले ने समस्या बड़ी बढ़ा दी है अरविंद केजरीवाल की भी और उनकी पत्नी की भी।
आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।